हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक्स पॉइंट। और आज हम भी इस वीडियो में भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। हर परीक्षा में लगभग इससे जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारत का एरिया जो है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से लगाया जाए तो 17.17% है पूरे विश्व की पॉपुलेशन का। और 2011 की जनगणना के अनुसार ये पॉपुलेशन थी 1.2 बिलियन। अब देखते हैं इसके बाद हम काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, उत्तरी बिंदु कौन सा है, या सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम इस वीडियो में उन्हें भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंदिरा कोल जो है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। इंदिरा कोल, देखो कोल में ओ आ रहा है यानी कि उत्तर। सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कोल है। अगर इसकी स्थिति देखी जाए तो ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लेटीट्यूड पर है, मतलब 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है इसकी स्थिति। ये भी आपको याद रखनी है। इसके बाद देखते हैं हम भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। देखो पॉइंट से हम याद रखेंगे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। यहाँ पर ये पॉइंट जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पॉइंट से हैं, मतलब बिंदु से दिखाई देंगे डायग्राम में हमें। तो इससे याद रहेगा हमें इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसकी स्थिति अगर देखी जाए तो ये 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लेटीट्यूड पर है, मतलब उत्तरी अक्षांश पर है। इतने डिग्री इतने मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। इसके बाद हम अगर देखें भारत का इधर सबसे निचला बिंदु जहां आता है ये कन्याकुमारी में आता है। अगर इसकी स्थिति भी अगर देखी जाए तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लेटीट्यूड पर है, मतलब उत्तरी अक्षांश पर। ये भी काफ़ी पूछ लेते हैं। अगर भारत की नॉर्थ साउथ लंबाई देखी जाए तो वो है 3,214 किलोमीटर। ये भी काफ़ी पूछा जाता है, 3,214 किलोमीटर, मतलब इस तरीके से अगर इसकी लंबाई नापी जाए तो वो है 3,214 किलोमीटर, मतलब उत्तरी दक्षिणी जो लंबाई है इसकी वो है ये। इसके बाद देखते हैं हम भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु अगर देखा जाए तो वह है गोहर मोती। देखो गोहर मोती जो है ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, ये है गुजरात में, और गुजरात के ही रहने वाले हैं मोदी। मोदी से याद रहेगा आपको, मोती मतलब गोहर मोती। तो इस तरीके से आपको ये याद रह जाएगा। इसकी अगर स्थिति देखी जाए तो ये 68 डिग्री 4 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है, मतलब पूर्वी देशांतर पर। इसके बाद भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किवीथू। ये नाम आपको याद रखना है, किवीथू। ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। अगर इसकी स्थिति देखी जाए तो ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है, मतलब पूर्वी देशांतर पर। अगर हम इसकी इस तरीके से लंबाई देखें तो ये 2,933 किलोमीटर है, मतलब ईस्ट और वेस्ट की जो लंबाई देखी जाए यहाँ से यहाँ तक की तो वो 2,933 किलोमीटर है। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, जो यहाँ पर पड़ता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य ये है गोवा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए 28 राज्यों में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, जो यहाँ पर पड़ता है। इसके बाद अगर ये तो 28 राज्यों में था जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा, अगर हम इसमें केंद्र शासित प्रदेशों को भी जोड़ लें तो सबसे छोटा पड़ता है लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेशों को भी अगर उसमें शामिल कर लिया जाए तो सबसे छोटा लक्षद्वीप है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और जीके ट्रिक्स वीडियोज़ देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ओके बाय फ्रेंड्स।